हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू एफ लाई हूँ। इस एफ का नाम है आवर फॉक्समेट, और जो कि आप लोगों ने वीडियो थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। साथ में मैं आप लोगों को कुछ वार्निंग के लिए भी बता देती हूँ कि ये एक 2 टॉप और 1 बॉटम वाला एफ है। इसीलिए जिसको भी 2 टॉप और 1 बॉटम वाला एफ पसंद नहीं है वो इस वीडियो को अभी यहीं पर स्किप करके जा सकते हैं बिना किसी हिट कमेंट के। तो इस एफ के बारे में मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी दे दूं, जैसे कि ये एक मॉडर्न और हिस्टोरिकल मिक्स वांगशन ओमेगावर्स एफ है। साथ में आपको इस एफ में सुपरनैचुरल पावर्स देखने को मिलेगा और अलग अलग ब्रीड के बारे में भी जानने को मिलेगा, जैसे कि वेम्पायर, फॉक्स, विचेस, और साथ में आपको नॉर्मल इंसान और कल्टिवेटर्स भी देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी है, और मैं कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देने से पहले ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैं ये एफ अपनी ही एक सब्सक्राइबर के बोलने से लाई हूँ। हालांकि उन्होंने मुझे ये स्टोरी सजेस्ट नहीं की थी, लेकिन उन्होंने शायद ऐसा ही कुछ कहा था कि उन्हें 2 टॉप और 1 बॉटम वाली स्टोरी चाहिए। मैं उन सब्सक्राइबर का कमेंट स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। और अगर मुझे कमेंट पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड थैंक यू माय डियर सब्सक्राइबर, जो कि आपने मुझे एक स्टोरी सजेस्ट की, या फिर मैं कहूँ मुझसे एक स्टोरी की डिमांड की, और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके पसंद, आपके सजेशन और आपके सोच के हिसाब से आपके लिए एक स्टोरी ला सकती हूँ। सो आज के लिए बहुत बातें हो गई। चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेंगे। ये है लैन वांगजी, और इसकी एज 536 साल है, और ये एक वैम्पायर है। लैन वांगजी की मदर एक वैम्पायर थी, लेकिन साथ में उनके फादर एक कल्टिवेटर थे। इसीलिए लैन वांगजी एक पर्सन को प्रेग्नेंट कर सकता है, क्योंकि उसके बॉडी में वैम्पायर के साथ साथ एक नॉर्मल ह्यूमन का भी ब्लड है। लोगों का ये मानना है कि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा रूथलेस है, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि लैन वांगजी अपने बिलव्ड वंस के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, और वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस एफ में हम देखेंगे कि लैन वांगजी अपनी फैमिली से कितना ज़्यादा प्यार करता है, और यहाँ तक कि वो अपने फैमिली के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ भी जा सकता है। हम इस स्टोरी में ये भी देखेंगे कि लैन वांगजी अपने फीलिंग्स को छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर है, और वो किसी को भी अपने एक्सप्रेशन से ये जानने नहीं देता है कि वो क्या सोच रहा है या फिर क्या करना चाहता है। हालांकि लैन वांगजी का मेट कोई और है, लेकिन लैन वांगजी ने पहले ही अपना मेट चुन लिया है। वो वांग जेशुआन को अपना मेट मानने लगा है, और वो उसी से ही प्यार करता है। लैन वांगजी के मॉम एंड डैड की डेथ 500 साल पहले ही हो गई थी, और लैन वांगजी अब अपने क्लाउड जोसेफ यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है। लेंस, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो 100 सालों से भी ज़्यादा टाइम से क्लाउड जोसेफ यूनिवर्सिटी को चला रहे थे। लैन वांगजी के अंकल लैन चिरैन की डेथ के बाद से ही लैन वांगजी अपने क्लाउड जोसेफ यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बन गया था, और वही उस पूरी यूनिवर्सिटी को संभालता था। साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्लाउड जोसेफ यूनिवर्सिटी से लैन वांगजी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब हम देखते हैं लैन ज़ैन को। लैन ज़ैन भी 536 साल का है, और वो लैन वांगजी का ट्विन ब्रदर है। वो भी एक वैम्पायर है। लैन ज़ैन तो बहुत ज़्यादा काम पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है, लेकिन वो सिर्फ अपने भाई लैन वांगजी के सामने ही अपने इमोशंस को दिखाता है। हम ये भी जान लेते हैं कि लैन ज़ैन लैन वांगजी की तरह बिल्कुल नहीं है। जैसा कि लैन वांगजी ने अपने लिए एक लवर ढूंढ लिया है, लेकिन लैन ज़ैन अपने मेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो सालों से अपने मेट का इंतज़ार कर रहा है। लैन ज़ैन को पता है कि उसका मेट बार बार बर्थ लेता है, लेकिन लैन ज़ैन उसे ढूंढने में नाकामयाब है। वो अपने मेट को ढूंढ नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। लैन ज़ैन लैन कॉर्पोरेशन का CEO है, और वो बिजनेस करता है। लैन ज़ैन का बिजनेस चाइना में एक बहुत ही नामी बिजनेस है। साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि लैन ज़ैन वांग जिशुआन को कभी भी पसंद नहीं करता था। वो ये भी चाहता था कि उसका भाई लैन वांगजी वांग जिशुआन को रिजेक्ट कर दे, उसे अपना लवर ना बताए, या फिर उसके साथ ना रहे। लेकिन लैन वांगजी लैन ज़ैन की बात कभी नहीं सुनता है, और वो वांग जिशुआन को ही अपना मेट मानता है। लैन ज़ैन का एक बेटा भी है जिसका नाम लैन शिजुई है। अब हम देखते हैं, इसका नाम वांग जिशुआन है। ये 531 साल की है। वांग जिशुआन एक इमोर्टल विच है, लेकिन वो मर भी सकती है अगर कोई उसे मारे तो। विच का मतलब वो एक चुड़ैल है, या फिर कहें
जादू टोना करने वाली एक औरत जो कि जादुओं में माहिर होती हैं। लेकिन 100 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है जब से वांग जिशुआन की आधी लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो चल नहीं सकती है। और चाहे वांग जिशुआन कितना भी जादू टोना और खुद को ठीक करने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो खुद को ठीक नहीं कर पाती है क्योंकि किसी ने उसे कर्ज दिया है और ये कर्ज सिर्फ फॉक्स के खून से ही ठीक हो सकता है। वांग जिशुआन लैन वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, या फिर कहें वो लैन वांगजी से ऑब्सेस्ड है और वो लैन ज़ैन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। अब हम देखते हैं, ये है झाओ लियिंग। ये 120 साल की है। वो एक इमोर्टल विच है। विच का मतलब वांग जिशुआन की तरह ही एक चुड़ैल जो कि जादू टोना करती है। साथ में वो वांग जिशुआन की पर्सनल असिस्टेंट है। वो वांग जिशुआन की पूरी टेक केयर करती है और वो वांग जिशुआन के बारे में सब कुछ जानती है। ये है लैन सिजुई। हम इसे आयुआन भी कह सकते हैं। लैन सिजुई की उम्र 509 साल है और वो भी एक वैम्पायर है। वो लैन ज़ैन का बेटा है। उसकी मदर इलिंग पेट्रियार्क है। लैन सिजुई ने अपनी इतनी बड़ी लाइफ में अपने बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा किया। उसने अपने गोल्स को हासिल किया और उसे फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लैन सिजुई लैंस के क्लाउड रिसर्च यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, लेकिन लैन सिजुई को अभी भी अपना मेट नहीं मिला है। अब हम जान लेते हैं हमारे थर्ड मेन लीड के बारे में। यह है वी वुजियान, या फिर कहें विंग। विंग 18 साल का है और उसने जस्ट अभी अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की है और वो स्कॉलरशिप के ज़रिए बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा है, जिसका उसने सालों से सपना देखा था, क्लाउड रिसर्च यूनिवर्सिटी में। वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन वो पढ़ने में अच्छा है, इसीलिए वो स्कॉलरशिप के ज़रिए उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। वे उजियान जो कि एक नाइन टेल फॉक्स है और वो एक इमोर्टल है, लेकिन साथ में वो भी मर सकता है अगर कोई उसे मारे तो। अब हम देखते हैं, इनका नाम है वांग सीसी। ये 42 साल की है। वो वी उजियान की मदर है और वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। उनके हस्बैंड का नाम नाइल वांग है। ये है नाइल वांग, यानी कि वी उजियान के फादर। वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय हैं एक कंपनी में। नाइल वांग वांग सीसी के हस्बैंड है और साथ में वी उजियान के फादर भी। ये है वांग हुआंग। ये 69 ईयर्स ओल्ड हैं और ये नाइल वांग के फादर हैं, यानी कि वी उजियान के ग्रैंडफादर। वांग हुआंग एक रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं और वो गुसू में रहते हैं अपनी वाइफ के साथ। इनका नाम वांग ली है और ये 66 ईयर ओल्ड है और वो वांग हुआंग की वाइफ हैं। ये है नी हुसैन। ये 18 साल का है और इसने भी जस्ट अभी अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया है और वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से आता है, तो इसीलिए उसे किसी भी स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसीलिए पैसों के ज़रिए वो क्लाउड रिसर्च यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा है। नी हुसैन एक बहुत ही जॉली और काइंड पर्सन है और वो बहुत ज़्यादा शरारतें भी करता है और उसके शरारत में साथ देने वाला उसका बेस्ट फ्रेंड तो है ही, जिसका नाम मेंग्याओ है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई से ही डरता है। ये है नी मिंगजी। वो 26 साल के हैं और वो नी कॉरपोरेशन के सीईओ हैं। वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो कि एक चाइना के बहुत ही बड़े बिजनेस को हैंडल करते हैं, नी कॉरपोरेशन को। साथ में वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और सीरियस पर्सन है। लेकिन नी मिंगजू अपने मन ही मन किसी को पसंद करते हैं। उनका किसी पे क्रश है और वो कोई और नहीं बल्कि मेंग्याओ है, उनके ही छोटे भाई का बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड मेंग्याओ। ये है मेंग्याओ। ये भी 18 साल का है और ये नी हुसैन का बेस्ट फ्रेंड है। इसने भी जस्ट अभी हाई स्कूल कंप्लीट किया है और ये भी नी हुसैन के साथ ही क्लाउड रिसर्च यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है और बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, क्योंकि वो अपने फादर का नाजायज़ बेटा है। और वो नी हुसैन का बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है। वो नी हुसैन के हर काम में उसका सपोर्ट करता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा फ़न भी करता है और उन दोनों को ही नए फ्रेंड्स बनाना पसंद है। तो आज के लिए इतने ही कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन ठीक होगा आई थिंक, और आगे और भी कैरेक्टर्स ऐड होते जाएंगे तो मैं साथ में उन लोगों का भी इंट्रोडक्शन आप लोगों को स्टोरी में ही दे दूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एफएफ के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम एक खाली सड़क का सीन देखते हैं। रात बहुत हो गई थी और उस सड़क पर दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ रहे थे। पहला पर्सन भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरा पर्सन उलझन में था। तभी पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन की ओर देखते हुए
एक स्माइल दी। और अब हम देखते हैं वो दोनों ही बॉय थे, मेल थे या फिर कहें आदमी थे। इसके बाद हम पहले आदमी की आवाज़ सुनते हैं जो कि दूसरे पर्सन से कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, चलो हम कहीं दूर चलते हैं वरना वो हमें ढूंढ लेंगे। उसकी बात सुनकर पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन से क्वेश्चन करते हुए कहा, हमें कौन ढूंढ लेगा। उसे चुप कराते हुए पहले पर्सन ने कहा, चुप हो जाओ, ज़्यादा बात मत करो वरना वो हमें सुन लेंगे। उसकी बात सुनकर पहला पर्सन अपना सिर हिलाता है और वो चुप हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही लोग कुछ मीटर तक भागते रहे और उसके बाद वो दोनों रुक गए। पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन से बात करते हुए कहा, अब तुम मेरे पीठ पर आ जाओ। उसकी बात सुनकर दूसरा पर्सन उसके पीठ पर आ गया। पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन को बिग राइड दिया और जिसके बाद वो पहला पर्सन बहुत तेज़ी से भागने लगा। दूसरे पर्सन को ये देखकर झटका लगा। उसने अपने साथ वाले पर्सन को बोलते हुए कहा, मेट धीरे, मुझे डर लग रहा है, धीरे भागो मेट, मैं डर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर पहले पर्सन ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेट, मैं तुम्हें इस लाइफ में कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी बात सुनकर दूसरे पर्सन ने अपने मेट को कसकर पकड़ लिया और वो दोनों जंगल में बहुत दूर तक चले गए। अब हम जंगल का सीन देखते हैं। पहला पर्सन अभी भी दौड़ रहा था और दूसरा पर्सन उसके पीठ पर था, लेकिन तभी अचानक उन दोनों के सामने एक लेडी आ जाती है और उन दोनों के रास्ते को बंद कर देती है। लेकिन पहला पर्सन बिल्कुल भी देर नहीं करता है और वो तुरंत अपना रास्ता बदल देता है और वो और भी ज़ोर से भागने लगता है। लेकिन वो लेडी भी उस पर्सन से बिल्कुल भी कम नहीं थी। वो दोबारा उन दोनों के सामने आ जाती है और उन्हें देखकर स्माइल करती है। इसके बाद हम देखते हैं वो लेडी पहले पर्सन से कहती है, ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में जानती हूँ और मैं उसे मार सकती हूँ। उसकी बात सुनकर पहला पर्सन अपनी ही जगह पर रुक जाता है और वो अब और भागने की कोशिश नहीं करता है। वो उस लेडी को अपनी कोल्ड निगाहों से देखता है। वो लेडी भी उस पर्सन की आंखों में अपने लिए नफरत, गुस्सा महसूस कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो उसके सामने से नहीं हटी। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पर्सन पहले पर्सन से पूछता है, वो कौन है। यानी कि दूसरा पर्सन पहले पर्सन से उस लेडी के बारे में पूछ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वो लेडी पहले आदमी से कहती है, उस पर्सन को मुझे दे दो जिसे कि तुमने अपने पीछे रखा है। उस लेडी की बात सुनकर पहला पर्सन गुर्राता है और नहीं में उसे जवाब देता है और वो अपने कदम पीछे कर लेता है। पहले पर्सन की ऐसी हरकतें देखकर वो लेडी अब गुस्से में आ जाती है और वो अपने पास से एक चाबुक निकालती है और वो धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ने लगती है। उस लेडी ने पहले पर्सन से कहा, उसे मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगी। उसकी बात सुनकर पहले पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अपने जबड़े भींच रहा था। दूसरी तरफ दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद हम देखते हैं पहला पर्सन दूसरे पर्सन के कान में विस्पर करते हुए कहता है, मेट वो मुझे क्यों चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं वो लेडी चाबुक से पहले पर्सन के ऊपर वार करती है जो कि उस व्यक्ति को लग भी जाता है, लेकिन पहला पर्सन बिल्कुल भी चीखता या अपने चेहरे पर कोई भी दर्द की शिकन नहीं दिखाता है। उस लेडी को अपने मेट के ऊपर ऐसे वार करते हुए देख पहला पर्सन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो उस लेडी से कहता है, प्लीज़ मेरे मेट को ऐसे मत मारो, उसे चोट मत पहुँचाओ। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो लेकिन प्लीज़ मेरे मेट को छोड़ दो, उसे चोट मत पहुँचाओ, वो मेरा मेट है। लेकिन वो लेडी उस पहले पर्सन की बात को अनदेखा करते हुए चाबुक से वार करती रहती है और बार बार उस पहले पर्सन को मारती रहती है। लेकिन उस लेडी से इतना ज़्यादा वार और मार खाने से भी पहला पर्सन अपनी ही जगह पर डटा और खड़ा रहता है। वो कहीं भी भागने या फिर हिलने की कोशिश नहीं करता है। अगर वो अपने मेट के साथ अभी भाग गया तो ये औरत उसके भाई को मार डालेगी, इसीलिए वो वहाँ पर खड़ा था। अपने मेट को इस तरह मार खाते हुए देख पहला पर्सन गुर्राते हुए उस लेडी को रुकने को कहता है। दूसरे पर्सन की गुर्राहट सुनकर वो लेडी पहले पर्सन को मारना बंद कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों के करीब आ जाती है। उस लेडी के अपने मेट के करीब आने से दूसरा पर्सन अपने मेट को अपने पीछे छिपाने लगता है,
लेकिन अगले ही पल उस लेडी ने बहुत सारी कठपुतलियों को बुलाया और उन कठपुतलियों ने उन दोनों लोगों को घेर लिया। पहला पर्सन जो कि इतने सारे पपेट्स को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था, वो इधर उधर देखने लगा था, लेकिन जब सारे पपेट्स ने उन लोगों को घेर लिया तो वो लेडी तुरंत उन पपेट्स के बीच में आई और उस पहले पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग कर दिया और वो लेडी पहले पर्सन को दूसरे पर्सन से दूर ले गई। जैसे ही पहले पर्सन को यह एहसास हुआ कि उसके पीठ से उसके मेट को छीन लिया गया है, तो वो तुरंत उस लेडी की ओर मुड़ा और उसकी ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, उसे छोड़ दो, मेरे मेट को छोड़ दो। दूसरा पर्सन भी उसकी ओर देखकर चिल्लाते हुए और रोते हुए मेट मेट पुकारने लगता है। दूसरा पर्सन पहले पर्सन से कहता है, मेट मुझे डर लग रहा है, वो मुझे तुमसे दूर ले जा रही है, मेट मुझे बचाओ। इसके बाद हम देखते हैं वो लेडी पहले पर्सन को ज़मीन पर पटक देती है, जिसे बचाने के लिए दूसरा पर्सन आने ही वाला था, लेकिन तुरंत उसे पपेट्स ने घेर लिया और उसे उस दूसरे पर्सन के पास जाने नहीं दिया। उस लेडी की ऐसी हरकतों से पहला पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसने अपनी डीप और डार्क वॉइस में चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। उसकी बात सुनकर वो लेडी मुस्कुराती है और कहती है, तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर मैं मर जाऊँगी तो तुम अपने भाई को कभी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा भाई जिंदा है और मेरे पास इसका सबूत भी है, इसलिए तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इतना बोलते हुए उसकी स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उस लेडी की बात सुनकर पहला पर्सन अपना सर नीचे कर लेता है और उसे अब सच में ये महसूस हो रहा था कि वो बेकार है, वो अपने मेट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो किसी काम का नहीं है। पहला पर्सन अपनी नम आँखों से अपने मेट की ओर देख रहा था, जो कि अभी रो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पहला पर्सन अपने मेट की तरफ देखते हुए कहता है, मेट आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना बोलते हुए वो धीरे धीरे अपने मेट के पास आ गया। दूसरा पर्सन अपने मेट को पाते ही उसे तुरंत गले लगा लेता है। इसके बाद वो दूसरा पर्सन अपने मेट से कहता है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ महसूस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर पहला पर्सन अपने मेट के आंसुओं को पोंछता है और उसके फेस की ओर देखता है। वो दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और इसके बाद पहला पर्सन अपने मेट के लिप्स पर किस करता है। दूसरा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसने अपने मेट को बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। वो अपने मेट से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जल्दी वहाँ पर कुछ पपेट्स आई और उन पपेट्स ने उन दोनों को अलग कर दिया। उन पपेट्स ने दूसरे पर्सन को ज़मीन पर धकेल दिया। उन पपेट्स को ऐसा करते हुए देख पहला पर्सन फिर से गुर्राता है। नहीं, इससे पहले कि पहला पर्सन और कुछ बोल पाता या चिल्ला पाता, एक पपेट तलवार से दूसरे पर्सन के गले पर वार करती है और अगले ही पल दूसरे पर्सन का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। अपने मेट के मर जाने से पहला पर्सन बहुत तेज़ गुर्राता है। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है और वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। वो अपने मेट के बेजान बॉडी को देख रहा था। चलो, अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। दूसरा पर्सन जो कि अभी भी रोने में और चिल्लाने में बिजी था, जैसे ही उसने लेडी की आवाज़ सुनी, वो तुरंत अपनी मुट्ठी भींच लेता है और वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि लेडी वहाँ से जा पाती, पहला पर्सन लेडी के सामने आता है और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। वो लेडी जो कि पहले पर्सन की मुट्ठी से छूटने की कोशिश कर रही थी, वो स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन ये उसकी बस की बात नहीं है। वो पहला पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो उसकी मुट्ठी से बिल्कुल भी छूट नहीं सकती है। इसके बाद हम देखते हैं वो लेडी मुश्किल से सांस लेते हुए कहती है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें अपना भाई कभी नहीं मिलेगा, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारा भाई कहाँ है। उसकी बात सुनकर पहला पर्सन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत उस लेडी को एक पेड़ की तरफ फेंक देता है। उसके ऐसा करने से वो लेडी दूर जाकर गिरती है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। इसके बाद वो ब्लड वॉमिट भी करती है और ज़्यादा देर ना करते हुए वो लेडी तुरंत अपने पपेट्स को अपने पास बुलाती है और वो सारे लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं पहले पर्सन को, जो कि अपने मेट के सिर को देख रहा था और इसके बाद वो अपने मेट के बॉडी को देखता है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो पर्सन विस्पर करते हुए कहता है, देखो मैं कितना बेकार हूँ मेट, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, तुम मेरे आंखों के सामने मर गए, उसने तुम्हें मार दिया और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। इतना बोलते हुए वो पहला पर्सन अपने मुंह पर हाथ रख लेता है
और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कुछ मिनट बाद वहाँ पर एक कार आकर रुक जाती है और उस कार से एक पर्सन बाहर निकलता है। वो दौड़ता हुआ उस पहले पर्सन के सामने आता है। इसके बाद हम देखते हैं वो तीसरा पर्सन जो कि अभी अभी कार से आया था, उसने पहले पर्सन से सवाल करते हुए कहा, यहाँ क्या हुआ है? लेकिन जब तीसरे पर्सन ने देखा कि पहला पर्सन बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसे समझ में आ गया। वो देख सकता है कि उसके सामने पहला पर्सन रो रहा है और अब वो भी रुक जाता है। अब धीरे धीरे तीसरा पर्सन अपने चारों ओर देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसके चारों तरफ खून फैला हुआ है। उसने दूसरे पर्सन के सिर को भी देखा जो कि उसकी नज़रों से ज़्यादा दूर नहीं था। इसके बाद उसकी नज़र दूसरे पर्सन के बॉडी पर पड़ी जो कि उसके सिर से कुछ ही दूरी पर पड़ी थी। दूसरे पर्सन के डेड बॉडी को देखकर तीसरा पर्सन चीख पड़ता है। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पहला पर्सन जो कि अभी भी रो रहा था, लेकिन उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो तीसरा पर्सन अपने कानों पर हाथ रख के रो और चिल्ला रहा था। अगले ही पल वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो फिर से रोने लगा। तीसरा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा शॉक में था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि दूसरा पर्सन अब नहीं रहा। तीसरे पर्सन को ये पता था कि वो औरत बहुत ज़्यादा क्रूर है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्रूर हो सकती है उसे नहीं पता था। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पर्सन पहले पर्सन की ओर दौड़ता है और वो उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे हक करके रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं पहले पर्सन ने तीसरे पर्सन से विस्पर करते हुए कहा, उसने उसे मार डाला। तीसरे पर्सन ने उसे ज़ोर से हक करते हुए कहा, प्लीज़ मत रो, वो फिर से बरत लेगा, हम उसे फिर से ढूंढ लेंगे। उसकी बात सुनकर पहला पर्सन अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो तीसरे पर्सन को अपने गले से कसकर लगा लेता है। तीसरा पर्सन भी पहले पर्सन को दिलासा देने की पूरी कोशिश करता है। इसके बाद हम तीसरे पर्सन की आवाज़ सुनते हैं जो कि कहता है, सबको अपने पापों की सज़ा मिलेगी और इसमें मून गॉडेस हमारी मदद करेगी। इसके बाद हम देखते हैं पहला पर्सन हकलाते हुए तीसरे पर्सन से कहता है, वो हमारा। मैं इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, तीसरे पर्सन ने ही पहले पर्सन को चुप करा दिया। तीसरे पर्सन ने पहले पर्सन से कहा, मुझे पता है। इसके बाद हम देखते हैं पहला पर्सन तीसरे पर्सन से कहता है, लेकिन वो सिर्फ 16 साल का था। उसकी बात सुनकर तीसरा पर्सन और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाता है। वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। वो भी रोना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो अभी कमज़ोर पड़ जाएगा तो उसके सामने रो रहे इस पर्सन को कौन संभालेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम 20 साल बाद का टाइम देखेंगे, लेकिन आई थिंक आज के पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी होगा। अब हम दूसरे पार्ट में आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये FF का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और गाइस मैं इस FF के फर्स्ट पार्ट में कम से कम 1 के लाइक चाहती हूँ, तो जल्दी से जल्दी 1 के लाइक पूरे करवा दो। इसके बाद मैं FF का सेकंड पार्ट अपलोड कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इस FF के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।